सुप्रभात एमपी, मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन सबसे पहले दिल्ली की ओर रुक कर लेते हैं। केंद्रीय नेतृत्व के साथ एमपी बीजेपी के बड़े नेताओं का मंथन चला है। 46 सीटों के टिकट दावेदारों पर मंथन हुआ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में करीब 46 सीटों पर चर्चा हुई है। विधानसभा चुनाव में दावेदारों के नाम पर चर्चा की गई। 13 को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में तय नामों को रखा जाना है। कल ये बैठक होगी। जेपी नड्डा के आवास पर करीब 4.25 घंटे तक बैठक चली है। बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, कैलाश विजयवर्गीय और प्रदेश संगठन मंत्री हितानंद शर्मा मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर दिल्ली तक पहुंच चुकी हैं बातें। दावेदारों को लेकर मंथन। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये माना जा रहा है कि 46 सीटों पर कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट होती नजर आ रही है। 13 सितंबर यानी कि कल एक और बड़ी बैठक होगी। उसमें अलग अलग दावेदारों पर एक बार फिर से मंथन होगा। जेपी नड्डा की मौजूदगी भी थी। केंद्रीय गृहमंत्री भी शामिल हुए थे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल ही चूंकि दिल्ली के लिए रवाना हो चुके थे। बड़े बड़े नेताओं के साथ बैठक में ये अब धीरे धीरे तय किया जाएगा कि दावेदारी किस सीट पर किसकी मानी जाएगी, किसे टिकट दिया जाना चाहिए, क्योंकि चुनाव समिति लगातार इस चीज को लेकर भी मंथन कर रही है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो कि लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं और अब चूंकि मुख्यमंत्री भी लगातार इसमें जुटे हुए हैं, तो ये माना जा सकता है कि आगामी दिनों में बीजेपी की लिस्ट जल्द से जल्द जारी हो। कुछ अन्य दावेदार 46 सीटों पर चर्चा हुई है। सूत्रों के मुताबिक यही जानकारी अभी तक सामने आ पाई। कल यानी कि 13 सितंबर एक बार फिर से मंथन होगा। उसके बाद आप कह सकते हैं कि कुछ सीटों को लेकर उम्मीदवार घोषित किए जाएं। तो कल 4.25 घंटे तक बैठक चली है। केंद्रीय नेता इसमें मौजूद रहे। मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रमुख नेता शामिल हुए हैं। खुद सीएम शिवराज भी मौजूद रहे और सूत्रों के मुताबिक बैठक में करीब 46 सीटों पर चर्चा की गई। विधानसभा चुनाव में दावेदारों के नाम पर चर्चा, चूंकि लिस्ट भी जब जल्द से जल्द जारी करनी है। 13 को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। इसमें माना जा रहा है कि नामों पर सहमति बन सकती है। अगली लिस्ट बीजेपी की जारी हो सकती है। टिकट का फॉर्मूला पहले ही बीजेपी तय कर चुकी है कि जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट दिया जाना है और उसी के मद्देनजर आगामी लिस्ट में किस किस उम्मीदवार का नाम शामिल होगा, इस पर अभी तक खुल के कुछ भी नहीं कहा है बीजेपी ने। जैसे पिछली बार चौंकाया, हो सकता है कि इस बार भी नामों के ऐलान के साथ साथ कोई ना कोई चौंकाने वाली खबर भी जरूर सामने आए। हालांकि देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। फिलहाल जो कल बैठक हुई उससे लेकर अभी तक यही पता चल पाया कि 46 सीटों पर मंथन हुआ। 13 सितंबर यानी कि कल एक और बैठक होगी चुनाव समिति की, जिसे आप बैठक कह सकते हैं। तमाम बड़े नेता एक बार फिर से मंथन करेंगे। सहयोगी वासु चौरे का हम रुक कर लेते हैं। भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। वासु, दिल्ली तक मंथन हुआ है। 46 सीटों पर कुल मिलाकर चर्चा मानी जा रही है। हो सकता है कि 13 सितंबर की बैठक के बाद नामों का ऐलान हो। निश्चित तौर पर देखिए, अब बहुत ज़्यादा समय बाकी नहीं रह गया है मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में और 2 से 3 महीने पहले प्रत्याशी अगर घोषित हो जाते हैं तो विधानसभा क्षेत्रों में उन्हें प्रचार प्रसार करने के लिए, जनता तक पहुंचने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। यही कोशिश है बीजेपी की कि जल्द से जल्द जो है वो सूची जारी कर दी जाए। बीजेपी की पहली सूची जारी हो चुकी है और उसमें कई नाम ऐसे सामने आए हैं जो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है जो चौंकाने वाले नाम थे, लेकिन इससे साफ ये साबित होता है कि बीजेपी ने उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी है जिनके नाम जनता के बीच में से और सर्वे के जरिए निकल के आए थे और स्थानीय नेतृत्व जो जिनके नामों को लेकर पैरवी लगातार कर रहा था ताकि मजबूती जमीन पर बीजेपी की नजर आए। और यही वजह है कि लगातार भोपाल से लेकर दिल्ली तक मंथनों का दौर जारी है। कल भी एक बड़ी बैठक हुई जिसमें कई नामों को लेकर चर्चा हुई है और कई नामों को लेकर ये भी सूत्र बता रहे हैं कि सहमति बन चुकी है और जल्द ही ये नाम जो है वो एक सूची के तौर पर सामने आ सकते हैं और फिर उसके बाद
अगली लिस्ट को लेकर मंथन किया जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं और बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल अपने दम पर, अपने दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। अब तक किसी भी दल के साथ कोई गठबंधन या सीट शेयरिंग को लेकर कोई भी जो बात है वो निकलकर सामने नहीं आई है, यानी कि दोनों ही दलों को पूरे 230 नामों की जो सूची है वो जारी करनी है और इसलिए अब ये प्रक्रिया आने वाले समय में और भी ज्यादा तेज होती हुई नजर आएगी। जी ठीक है, आंतरिक मसले को लेकर पार्टी के नेता लगातार चर्चा कर रहे हैं वासु, हम ये देख भी रहे हैं, लेकिन बीते दिनों जब लिस्ट जारी हुई उसके बाद नाराजगी का भी दौर शुरू हुआ। हो सकता है कि बीजेपी के नेताओं की तरफ से लगातार इस तरह के नामों पर भी चर्चा होना, सहमति बनना बहुत जरूरी हो जिस पर विरोध आगे आने वाले समय में ना हो। शायद इसलिए हम कह सकते हैं कि डिले हो रहा है। देखिए, एक बहुत स्वाभाविक सी प्रक्रिया है अवंतिका, अगर इसको समझा जाए तो, क्योंकि एक सीट पर 2 से 3 दावेदार देखे जा रहे हैं मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के। अगर विशेष तौर पर देखा जाए तो टिकट डिक्लेयर होने के बाद थोड़ा सा असंतोष जो है वो जरूर उभर कर आता है और इसके चलते ये कहना गलत नहीं होगा कि थोड़ा सा और ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है, सोच विचार ज़्यादा करना पड़ रहा है, लेकिन इस बीच ये भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप सीट जल्दी डिक्लेयर करें, क्योंकि अगर कहीं से कोई असंतोष के स्वर उभरते हैं या फिर कहीं से कोई विरोध के स्वर उभरते हैं तो समय रहते जो वरिष्ठ नेतृत्व है, जो बड़े नेता हैं, वो उन तमाम लोगों को से बातचीत करके उन्हें समझा सकें और उन्हें संतोषजनक स्थिति में ला सकें, ताकि चुनावों में बीजेपी को नुकसान ना हो और बीजेपी के प्रत्याशी को जिताने के लिए सभी लोग मिलकर काम करें। तो ये भी एक स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं है और यही वजह है कि बीजेपी ने अपनी जो पहली सूची है वो अब से काफी दिन पहले ही जारी कर दी थी और अब बीजेपी की कोशिश होगी कि आने वाले जो नाम बचे हुए हैं और जो अंतिम पैनल्स बचे हुए हैं, संभवतः 1 या 2 लोगों के जो पैनल्स बचे हुए हैं उनको भी जल्द से जल्द शॉर्टलिस्ट किया जाए और उनको नामों पर भी मुहर लगाकर सूची जो है वो जारी कर दी जाए। तो इस तरीके की कोशिश भी कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर खाने चल रही है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र सिंह, ये तमाम वो लोग हैं जिनको मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी दी गई हैं। तो ये सारे लोग एक साथ में बैठकर मंथन कर रहे हैं, स्टेट बॉडी से भी लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और कोशिश यही है कि सर्वसहमति से जो नाम है वो निकलकर सामने आ सके। चलिए देखने वाली बात के आगे कब तक उम्मीदवारों की अगली लिस्ट सामने आती है। आप बनी रहेगा वासु हमारे साथ, अगली खबर पर भी आप चर्चा करेंगे। भोपाल से अगली बड़ी जानकारी है जहां कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी आज होने वाली है। दिल्ली में प्रत्याशी चयन के लिए मंथन होगा। भोपाल में 4 दिन दावेदारों के नामों पर फीडबैक लेने के बाद दिल्ली में आज एक और बैठक। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में बैठक होनी है। हारी हुई सीटों के दावेदारों के साथ वर्तमान विधायकों के नामों पर भी चर्चा। एक ही नाम वाली सीटों के प्रत्याशी पहले घोषित किए जा सकते हैं क्योंकि उस पर संशय की स्थिति कम होती है। सहगी वासु लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम समझ लेते हैं। वासु, कांग्रेस में फिलहाल क्या कुछ चल रहा है? क्या ये मान सकते हैं कि बीजेपी से पहले लिस्ट जारी करने की कोशिश जो पहले थी आप एक बार फिर से जोर पकड़ती हुई कह सकते हैं? निश्चित तौर पर देखिए, आज कांग्रेस में टिकटों को लेकर और पहली सूची को लेकर जो बैठक है वो जो लगातार जो प्रक्रिया चल रही थी, ये माना जा सकता है कि आज उसके लिए एक फाइनल बैठक है जो दिल्ली में बुलाई गई है, क्योंकि इसके पहले 4 दिन तक रणदीप सुरजेवाला और भंवर सिंह शेखावत ने राजधानी भोपाल में डेरा डाला हुआ था और यहाँ पर वो तमाम दावेदारों से मिले थे और पर्यवेक्षकों से मिले थे। इसके साथ ही जो डिस्ट्रिक्ट बॉडीज हैं पीसीसी के, उनके नेताओं से भी चर्चा की थी और पैनल बनाकर ये टीम जो है वो दिल्ली गई थी और दिल्ली में आज जो बैठक होनी है उसमें पीसीसी चीफ कमलनाथ भी मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश के अन्य जो वरिष्ठ नेता हैं वो मौजूद रहेंगे और ये माना जा रहा है कि पहली सूची के लिए जो नाम है वो फाइनल कर लिए जाएंगे। संभवतः सिंगल पैनल जहां पर तय हो गए हैं, यानी कि कुछ मध्य प्रदेश में ऐसी सीटें हैं जहां पर पहले से ही तय कांग्रेस ने कहीं ना कहीं कर लिया था कि इस प्रत्याशी को हमें चुनावी मैदान में उतारना है और उसे ये भी सूत्रों के हवाले से कई बार जानकारी आई कि इशारा कर दिया गया था कि आपको तैयारी करनी है चुनावों को लेकर। हालांकि सभी सीटों पर बहुत सारे दावेदार हैं और 4000 से ज्यादा आवेदन कांग्रेस को मिले हैं। जो पिछले 4 दिन भोपाल में जब दावेदारों से मिलने का और बैठकों का काम हुआ था, तो 230 सीटों के लिए अगर कांग्रेस का दावा सही है कि 4000 दावेदारों ने अपनी दावेदारी पेश की है, तो बहुत मुश्किल काम कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए रहा है क्योंकि एक जो अच्छा उम्मीदवार है उसको लेकर सामने आना। तो ये जो एक महत्वपूर्ण बैठक है वो आज दिल्ली में होने जा रही है और मौजूदा विधायक जो हैं उनका किस तरीके का परफॉर्मेंस
डिफरेंस रहा है, कांग्रेस के सर्वे में उन्हें कितने नंबर मिले हैं और उनका टिकट रिपीट होना है या फिर नहीं होना है, इस पर तो मंथन होगा। इसके अलावा पिछले चुनावों में कांग्रेस को जिन सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था, वहां के लिए भी एक विशेष रणनीति के तहत जो सर्वे कराए गए थे और जो प्रत्याशियों के नाम निकलकर सामने आए हैं, उनको लेकर भी आज के दिन मंथन किया जाएगा। और निश्चित तौर पर वो तो बेहद महत्वपूर्ण हो ही जाते हैं, जहां पे लगभग कांग्रेस से तय कर चुकी है कि किस प्रत्याशी को टिकट देना। आप देखने वाली बात बिल्कुल। चलिए अब ये देखने वाला विषय कि कांग्रेस की तरफ से आगे क्या कुछ होता है। बहुत शुक्रिया आपका वासु। आगे बढ़ते हुए सागर की हम बात करेंगे, जहां रामगढ़ रियासत के कुशल शासक, नारी शौर्य के प्रतीक और लोधी कुल गौरव वीरांगना महारानी अवंतीबाई की भव्य अवर्षारोही प्रतिमा का अनावरण किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने इस प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं कभी राजनीति नहीं छोड़ूंगी, जब तक आप सभी की जरूरतें पूरी नहीं हो जाती मैं राजनीति करूंगी। मैंने अपनी ज़रूरतों को आपकी ज़रूरतों से पहले आगे भी रखती रहूंगी और पहले आपकी ज़रूरतों को लेकर बातचीत करूंगी। तो ये कहना है उमा भारती का। बहुत अच्छी लगती है। राजनीति उनने पूरी की है जो राजनीति को निजी सुख सुविधाओं का साधन मानते हैं। मैं राजनीति में नहीं होती तो केन वेद का रिवर लिंक आ पाता नहीं। मैं राजनीति में नहीं होती तो ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन आ पाती नहीं। अगर मैं राजनीति में नहीं होती तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया का सेंटर भोपाल में आ पाता नहीं। अगर मैं राजनीति में नहीं होती तो ऐसे बहुत सारे कार्य जो नहीं हो पाते। इसलिए मेरा तो जीवन धन्य हो गया, क्योंकि मैंने राजनीति को ही भगवत प्राप्ति का साधन समझा। इसलिए राजनीति कभी नहीं छोड़ूंगी। जब तक आपके जीवन की एक भी जरूरत बाकी रहेगी उसको पूरा करने के लिए मैं जीवित रहूंगी। धार से अगली बड़ी खबर है, जहां भोजशाला में आज महाआरती का आयोजन किया गया है। बड़ी संख्या में लोग यहां पर शामिल होने वाले हैं। चुनावी साल में मुद्दा लगातार गणमाता जा रहा है। रविवार को वाग्देवी की प्रतिमा की स्थापना यहां पर की गई और आनंद फानंद में पुलिस ने हटाया था। प्रशासन ने सुरक्षा के इस बार पुख्ता इंतजाम रखे हैं, क्योंकि अगर हंगामे की स्थिति बनती है तो नियंत्रण पाया जा सके जल्द से जल्द, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की सूचना आज के इस कार्यक्रम में। बालाघाट से अगली बड़ी खबर है, जहां कार में भीषण आग लग गई। आग के चलते पूरी कार जलकर राख हो गई। महाराष्ट्र के भंडारा से बालाघाट की ओर ये कार जा रही थी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। वारासिवनी थाना क्षेत्र के डोंगरिया की पूरी घटना। ये तस्वीरें आप देखिए। आग लगने की सूचना पर फौरन दमकल की टीम को भी बुलाया गया, लेकिन तब तक आग पूरी तरह से फैल चुकी थी और ये कार पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। रात की तस्वीरें। अचानक से आग लगी इस कार में। फायर ब्रिगेड की टीमें जब तक पहुंची तब तक सब कुछ जलकर नष्ट हो चुका था। आसपास मौजूद लोगों में भी अफरा तफरी का माहौल। हालांकि वीडियो हाल बनाया गया इस कार का और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर जैसे अपलोड किया वीडियो लगातार वायरल हो रही है। कार पूरी तरह से जलकर नष्ट हो चुकी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र के भंडारा से बालाघाट की ओर कार जा रही थी। किस वजह से आग लगी ये अभी तक पता नहीं चल पाया। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीमों ने मौके पर रहकर नियंत्रण पाया। अगली खबर इंदौर से है, जहां एमपीसीए में क्रिकेट बॉल की चोरी का मामला सामने आया है। दरअसल एमपीसीए में अंडर 16 के खिलाड़ियों का ट्रेनिंग कैंप लगाया गया। इस कैंप में ट्रेनिंग लेने आए खिलाड़ियों ने बॉल चुरा ली। 8 दिन में 27,000 रुपए कीमत की 150 बॉल चोरी हो चुकी हैं। 28 अगस्त से शुरू हुए कैंप के लिए 400 बॉल्स लाई गई थी, लेकिन जब इसमें से 150 चोरी हो गई तो ट्रेनिंग कैंप को बीच में बंद करना पड़ा। बड़ी बात यह भी कि खिलाड़ी की तलाशी ली गई तो उसके बैग से चोरी की 60 बॉल मिली हैं। चोरी के मामले की गंभीरता को देखते हुए एमपीसीए चोरी करने वाले बच्चों के माता पिता को बुलवाकर उनकी काउंसलिंग करने की भी बात कर रहा है। एमपीसीए के सचिव संजीव राय का कहना है कि पहली बार ऐसा हुआ है, हमने बच्चों के पेरेंट्स को बुलाया है और उनकी काउंसलिंग की है। हमारे यहाँ कैंप्स लगते रहते हैं विभिन्न आयु श्रेणी में। ये अंडर 16 वर्षों के बच्चों का कैंप था। इसमें ये बच्चे हमेशा आते रहते हैं कैंप में, लेकिन इस बार हो सकता है कुछ बच्चे नादानी में या किसी के बहकावे में आके इस तरह की हरकत उन्होंने की है, गेंद के चोरी करने की। और
हमने उनको कौन कौन बच्चे थे वो आइडेंटिफाई कर लिया है। बॉल को लेकर मचा बवाल। एमपीसीए में अंडर 16 एज के बच्चों का क्रिकेट की ट्रेनिंग का सेशन चल रहा था। करीब 1800 बॉल यहाँ पर आई थी, जिसमें से 150 बॉल चोरी हो गई। बॉल चोरी होने के बाद अचानक से ट्रेनिंग का शेड्यूल निरस्त कर दिया गया। जब इस संबंध में एमपीसीए के पदाधिकारियों से बात की गई तो उनका कहना है कि बच्चों के द्वारा गलती हुई है, यह मानवीय भूल है। 1800 में से 150 बॉल चोरी हो गई और एक खिलाड़ी के बैग में से 60 बॉल बरामद भी हो गई। ये एमपीसीए की साख पर बट्टा लगने की बात है, इसलिए एमपीसीए के पदाधिकारी कुछ भी कहने से फिलहाल बच रहे हैं। कैमरामैन संजय बुआ के साथ हिमांशु जोशी, न्यूज़ 18 इंदौर। और अब चर्चा करेंगे एशिया कप की। टीम इंडिया की बड़ी जीत यहां पर कल हुई। पाकिस्तान को 228 रनों से मात दी है टीम इंडिया ने। कुलदीप यादव ने 5 विकेट चटकाए, जबकि कोहली ने नाबाद 122 रनों की पारी खेली है। केएल राहुल ने नाबाद 111 रन बनाए। अच्छा खासा प्रदर्शन इस बार पाकिस्तान की टीम के खिलाफ। बीते दिनों जो मैच हुए, बारिश के चलते एक मैच रद्द हुआ, दूसरा मैच रिजर्व डे के लिए रखा गया था। 147 रनों से पारी की शुरुआत और एक बार फिर से बेहतरीन प्रदर्शन बल्लेबाजों की तरफ से। और साथ ही साथ फील्डिंग के लिए जब टीम इंडिया उतरती है, कुलदीप यादव 5 विकेट के साथ यहां लगातार अग्रसर रहे। तो एशिया कप में इस बार टीम इंडिया की पाकिस्तान के खिलाफ ये सबसे बड़ी जीत। इंदौर की भी बात कर लेते हैं, जहां पर भारत पाकिस्तान मैच को लेकर जमकर उत्साह देखने को मिला। हाई वोल्टेज मैच में भारत की एक बड़ी जीत और जीत के बाद क्रिकेट फैंस का राजबाड़ा पर जमावड़ा लग गया। तस्वीरें आप देखिए, हाथों में तिरंगा लिए यहां पर फैंस पहुंच गए। आतिशबाजी की, ढोल नगाड़े के साथ जमकर जश्न मनाया गया। तस्वीरें आप देखिए, एक बड़ी जीत भारत को कल मिली और उसके बाद से ही पूरे राजबाड़ा पर जश्न का माहौल नजर आया। ये तस्वीरें आप लगातार दिखा रहे हैं, इंदौर के राजवाड़ा से देख रहे हैं तस्वीरें, जहां तिरंगा लेकर लोग पहुंचे। भारत माता की जय के नारे, भारत की जीत का ये जश्न राजवाड़ा पर मनाया गया। बहुत बड़ी संख्या में यहां पर लोग पहुंचे हुए थे, क्योंकि क्रिकेट फैंस को भारत पाकिस्तान की टूर्नामेंट का इंतजार भी था। पिछले 2 बार से हताशा हाथ लगी, लेकिन उसके बाद रिजर्व डे पर खेले गए मैच में भारत की बहुत बड़ी जीत। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। दिल्ली में जेपी नड्डा के आवास पर मध्य प्रदेश बीजेपी नेताओं की बैठक। सीएम शिवराज, बीडी शर्मा समेत नरेंद्र सिंह तोमर भी पहुंचे। अतिथि विद्वान, अतिथि व्याख्याताओं को एमपी सरकार का तोहफा। गेस्ट लेक्चरर को अब महीने के आधार पर दिए जाएंगे 50,000 रुपए। मिलेगा अवकाश। पीएससी परीक्षा में 25% आरक्षण। उज्जैन पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बाबा महाकाल की पूजा अर्चना कर दिया धन्यवाद। प्रदेश में अच्छी बारिश को लेकर सीएम ने की प्रार्थना। दतिया में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में बुलडोजर की एंट्री। फूल बरसाकर कार्यकर्ताओं ने किया गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का स्वागत। सतना में कोतवाली के सामने परिजनों ने जमकर काटा बवाल। प्रेमी जोड़ी की सरेआम पिटाई की। युवक के साथ 5 दिन बाद लौटी थी 12वीं की छात्रा। नरसिंहपुर की करेली जनपद पंचायत में 64 सरपंचों ने की सामूहिक इस्तीफे देने की घोषणा। उपयंत्री नियाज अंसारी पर बेवजह परेशान करने का आरोप। नाराज सरपंचों ने दिया 2 दिनों का अल्टीमेटम। भोपाल में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। लोक शिक्षण विभाग ने परीक्षा के समय में किया बदलाव। 18 और 19 को होने वाली परीक्षा अब 22 और 23 सितंबर को। दमोह के सिंहपुर गांव में चक्रवाती समाज के लोगों के बहिष्कार पर हुई तनातनी। पंचायत ने सुनाया था समाज के लोगों को सामान न देने का फरमान। मुरैना के मनोहरपुरा गांव में बारिश में तिरपाल लगाकर ग्रामीण कर रहे अंतिम संस्कार। शांति धाम में व्यवस्था न होने के चलते लोगों में नाराजगी। इंदौर में फिर लव जिहाद। शादीशुदा युवक और युवती को प्रेम जाल में फंसाकर रेप का आरोप। धर्म परिवर्तन करने के लिए भी अरहम खान ने बनाया था दबाव। इंदौर के बुराई मोहल्ले में मामूली बात पर भिड़े 2 पक्ष। जमकर चले लात घूसी। घटना सीसीटीवी में कैद।
परकौन अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई, 10 लाख रुपए की 116 पेटी अवैध शराब जब्त, मिनी ट्रक से जब्त की गई शराब। इंदौर में महंगी कार बेचने के नाम पर धोखाधड़ी, लोन दिए बिना दूसरे को बेच दी कार, क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। छिंदवाड़ा में चौराहे के पास चलती बस में लगी भीषण आग, टायर फटने से हादसे की आशंका, सभी यात्री बस से उतारे गए सुरक्षित, यात्रियों का सारा सामान जलकर खाक, जबलपुर की तरफ जा रही थी बस। एआईसीसी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कमेटियों का किया गठन, कोर कमेटी में प्रभारी कुमारी शैलजा, सीएम भूपेश बघेल समेत दीपक बैज भी शामिल, टीएस सिंहदेव को मिली जगह, चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष बने चरणदास महंत। बिलासपुर में रियल एस्टेट कारोबारी की दबंगाई आज सामने, पुराने पार्टनर को दफ्तर से घसीटकर निकाला, बीच बचाव करने आई युवती के साथ मारपीट हुई, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद, आरोपियों की तलाश जारी। रायपुर में ऑनलाइन ठगी के बाद ठगों का नया हथियार बना एआई, एनर्जी कंपनी बनाकर लाखों की ठगी, ठगने के बाद जारी किया एआई वीडियो। बिलासपुर में होटल मैनेजर से मारपीट के मामले में पुलिस का एक्शन, वारदात में शामिल नाबालिग समेत 3 आरोपी गिरफ्तार, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। गरियाबंद में कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, कार बोनट में फंसे युवक को 2 किलोमीटर दूर भगा ले गया ड्राइवर, उन लोगों ने ड्राइवर को जमकर पीटा। दुर्ग में नेत्रहीन बुजुर्ग का आमरण अनशन, वेंकटेश्वर टॉकीज प्रबंधन से बकाए पैसे की मांग, 30 लाख ना देने का आरोप। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 18। बीजेपी के पूर्व